हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो एकदम धूप तेज मुंह पे आ रही है। तो गाइस बच्चे चले गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं पेपर देने के लिए। और मैं सोच रही थी काश आज छुट्टी होती, क्योंकि बच्चों का एक गैप हो रहा था पेपर में। लेकिन आज छुट्टी नहीं थी, पर कल भी पेपर था। 2-3 दिन से रेगुलर पेपर हो रहा है। तो गाइस मैं यही सोच रही थी कि बच्चों का आज छुट्टी होती तो कितना अच्छा होता। और क्योंकि रात में बहुत देर से हम लोग सोए हैं। जब शादी में या किसी फंक्शन में जाओ तो फिर बातें आते होती हैं, तो फिर नींद नहीं आती। तो बहुत देर में सोए हैं। तो मुझे तो यही लग रहा था कि अच्छे से उठ जाऊं। उठ भी गई थी, बच्चे भी उठ गए, तैयार होकर आराम से चले गए, दिक्कत कोई भी नहीं हुई। लेकिन थकान थकान सभी को लग रही है। तो ये है कि सभी उठ गए हैं। बुद्ध जो है, पापा भी हुए, पापा को चाय देकर आई। मैंने नाश्ता नहीं किया है, बच्चे नाश्ता करके चले गए हैं। मैं थोड़ी देर में करूंगी, अभी मेरा मन नहीं हो रहा था नाश्ता करने का। तो गाइज बहुत ज्यादा थकान थकान सी लग रही है मुझे। और समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या बनाऊं। रोटी बनाऊंगी, साथ में सब्जी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं। जो पापा भी कह रहे हैं कुछ कम ही खाएंगे, क्योंकि वो कम ही खा रहा है। परसों से फल पे थे वो। कल उन्होंने रात में खाया, वो मना कर रहे थे। हम लोगों ने जिद करके खाना खाना, शादी में आए हो और खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज्यादा टेस्टी। तो हम लोग ने कहा था खाना खा लो, फोर्स किया तो उन्होंने डर डर के खाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। इन्फेक्शन हो गया था, तो वो अब सही हो गया है। और मौसम की वजह से सभी को ये हवा चली है, सभी को ये प्रॉब्लम है, जो पापा को ही नहीं। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर लेटूंगी। और उसके बाद फिर सोचती हूँ क्या बनाना है। रोटी तो बनाना ही है। थोड़ी देर लेटूंगी, फिर नाश्ता करूंगी। नाश्ता करने के बाद फिर रोटी, और फिर अपना डेली रूटीन शुरू हो जाएगा। तो बच्चे चले गए हैं। कल पूछूंगी कल इनका पेपर है कि नहीं है, 2-3 दिन से लगातार हो रहा है। तो गाइस हो जाए और सही रहता है। सुबह बच्चे उठ के चले जाते हैं तो टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। गाइस मैं जा रही हूँ कमरे में, क्योंकि गर्मी होने लगी है। गर्मी बढ़ गई है कल से। कल रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन हम लोग ने कल आइसक्रीम खा ली है, तो हम मैं और पापा तो खूब ठंडा खा लेते हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों ने हैदर को भी आइसक्रीम खिला दी थी, गर्मी हो रही, जोया को भी खिला दी थी। तो हैदर को खांसी आने लगी है, तो खांसी की दवा दे दी है। तो गाइज जा रही हूँ कमरे में, लेटूंगी थोड़ी देर लेटने के बाद फिर नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर अपना काम शुरू हो जाएगा। समझ में नहीं मैं क्या बनाऊं। कुछ ज्यादा मसाले वाला जो पापा की वजह से बनाने नहीं वाली थी, क्योंकि आजकल उनका परहेज चल रहा है। फिर मुझे याद आया इतनी सारी चीजें रखी है फ्रिज में। कद्दू रखा है और भिंडी रखी है और ये ड्रम स्टिक। तो फिर मैं भिंडी बनाने जा रही थी। मैंने पापा से कहा मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। तो वो बोले कि ठीक है भिंडी बना लो। तो फिर मुझे याद आया कि ड्रम स्टिक रखी है, जैसे सहजन की फली बोलते हैं, मैं सहजन की फली बोलती हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सहजन की फली भी रखी हुई है। तो मैंने कहा जब आपकी तबीयत सही हो तो फिर बना लेना। और मुझे मालूम नहीं था कि ये इस तरीके से भुन के बनेगी। और मैं यही टेंशन में दिलो फ्रिज में रख रखे और कर्री हो जा रही है, क्योंकि कर्री होती है ना इसके ऊपर की। तो मैं कहा और कर्री हो जा रही है, खराब हो जाएगी। जब पापा इतनी मतलब बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं आती, महंगी आती, मैंने इतनी महंगी लेकर आए हैं और तबीयत खराब हो गई, बना नहीं पाया। फिर उन्होंने बताया कि देखिए अंदर का जो ये गूदा और बीज है, तो वो निकाले जाएंगे। अब उनको मालूम है, मुझे नहीं मालूम है किस कैसी रेसिपी है क्या है। उन्होंने बताया फिर मुझे बाद में कि ये इस तरीके से ऐसे निकाली जाएगी, और मैं निकाल देता हूँ। तो जब उन्होंने ऐसे निकाली ना, तो अब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा लो अब तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। कितना निकलेगा इन छोटी छोटी सी ड्रम स्टिक में, और ऐसे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है इसमें। तो लग रहा है एक एक वाले ही खा पाएंगे। जो पापा को भी यही लग रहा था, जो पापा भी यही कह रहे थे ये इतनी सारी दिख रही है बहुत जरा सी हो जाएगी, इतनी सारी दिख रही है बहुत जरा सी। तो मैंने एक टाइम की तो हो जाएगी, तो एक दूसरे टाइम कुछ और बना लेंगे। तो वो उनको भी लग रहा था कि एक टाइम की नहीं हो पाएगी, लग रहा है एक एक चम्मच ही हम लोग खा पाएंगे। तो इस तरीके से निकाली जा रही है। और अब ये बनेगी और वैसे ही कह रहे सेम वही बनेगी जैसे मैं बैगन का भरता बनाती हूँ। कह रहे सेम वही उसी तरीके से बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे समझ में आई इतनी देर में, मतलब इतना बड़ा सरप्राइज जो पापा ने इतने दिन से रखा हुआ था। मैं तो उनको दे आई थी, लो इसको काटो। मैं कह रही थी लाओ मुझे काटना आटना बता दो, आपकी तबीयत सही नहीं है
मैं इसको काट दूंगी। वो अब काटना तो थी नहीं, भूनना थी। तो ये पूरी देखिए बिल्कुल हो गई, और मुझे लग रहा था हम लोग को एक एक निवाला पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी निकल आई है कि हम एक टाइम की हमारी सब्जी है। तो 1 kg सहजन की फली जो पापा लेकर आए थे, 1 kg में इतना निकल आया कि हमारा एक टाइम का अच्छे से खाना खा लेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पर सेम बैगन के भरते की तरह बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं बैगन का भरता बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब डाल दिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो कुटा हुआ है वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया, जैसा कि मैं बैगन का भरता बनाती हूँ। और उसमें हरी मिर्च सब डाल दिया है। तो अभी इसको अच्छे से मैं फ्राई करूंगी, फिर ऊपर से डालूंगी गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। तो गाइज आप मत पूछिए, मतलब आपको तो पता ही नहीं होगा, आप क्या पूछेंगे, इतनी बेहतरीन पूरे किचन में खुशबू महक रही है, क्योंकि भुनी हुई चीज बैगन का भरता कितना टेस्टी लगता है। दूसरी चीज हम ऐसी खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी होगा। ये बनाते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मैंने यहाँ धनिया डाल दिया है, और अब जब खाएंगे तो देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले बता दूं कि ड्रम स्टिक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी, सभी को घर में बहुत अच्छी बनी, भुनी हुई। और ये मैंने ऑनलाइन जोया के पापा के लिए चप्पल ऑर्डर लगाई थी, उनकी चप्पल टूट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी रहती है, क्योंकि चप्पल मैं अच्छी मंगा लेती हूँ, तो वो कहते हैं ऑर्डर लगा दो। तो पसंद उन्हीं ने करी, डिज़ाइन सब उन्हीं ने पसंद किया है, सिर्फ मैंने ऑर्डर लगाई है। तो गाइज ये बढ़िया चप्पल आ गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब जोया पापा अभी सो गए हैं, अभी अभी सोए हैं, जब वो उठेंगे तो हम चेक करेंगे कि सही साइज है कि नहीं, क्योंकि 1-2 नंबर ऐसे हैं जो उनके आ जाते हैं, तो वही उन्हीं नंबर में से है ये। बाकी मैंने ये हैदर के लिए पैंट मंगाया है। हैदर के लिए पैंट इसलिए मंगाया है क्योंकि हैदर भारी भारी जीन्स में बहुत उलझता है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है, और फिर उसको पैंट चाहिए था। जो मैंने वाइट पैंट मंगाया था उसको बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, लाइक्रा में था। तो ये भी लाइक्रा में है और स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल पैंट और गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर मैंने ये हैदर के लिए मंगाया है, और हैदर को अच्छा लगा है, थोड़ा सा बड़ा है तो काट के सही हो जाएगा। दोनों चीज़ें आ गई हैं, और जोया के पापा उठ गए हैं, और देखिए उनके गोरे गोरे पैरों में काली काली चप्पल कितनी प्यारी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जोया पापा ने ही डिज़ाइन पसंद की थी। तो गाइस रोटी बना ली मैंने, और अब मैं अंडा फ्राई करने जा रही हूँ। सुबह मैंने सहजन की फली, ड्रम स्टिक भी कहते हैं, मोरिंगा भी कहते हैं, वो बनाई थी। और शाम को मैं अंडा बना रही हूँ। शाम को फिर एक ऑप्शन रहता है अंडे का, और बच्चे भी कह रहे थे अंडा, और अभी हम लोग नूडल खा के बैठे हैं। हैदर को भूख लग रही थी। आज हम लोग ने जो खाया है मोरिंगा ड्रम स्टिक, तो बहुत एनर्जिक होता है और बॉडी डिटॉक्स कर देता है, और वो चीज़ फील की हमने, बिल्कुल हल्कापन सा महसूस हो रहा था, जैसे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो गई है। और एनर्जिक बहुत था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। दूसरी बार बनाया, पहली बार बनाया था तो वो जैसे सब्जी नॉर्मल बनती है वो बनाई थी, वो हम लोग को पसंद नहीं आया। तो उसके बाद फिर जब आपने बनाई नहीं थी, जब पापा ने बता रहे हैं 3 साल पहले इस तरीके का देखा था उन्होंने, और 3 साल के बाद बना है। जैसे कि मैं करीब 1.5-2 साल पहले पोहे की नमकीन, मैं पोहे की नमकीन भाभी बस खा के आई थी, और 1.5-2 साल के बाद बनाई मैंने। उसी तरीके से जोया पापा ने भी बता रहे थे, आज 3 साल पहले देखा और आज बनाया। तो बहुत मेहनत वाला सारा काम उन्हीं ने कर लिया था, भून लिया था, भून के फिर उसको अंदर से निकालना था, वो सब कर लिया था। बाकी जैसे भरता फ्राई करते हैं वैसा कर लिया था। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था उसका टेस्ट बैगन के भरते से। तो लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत एनर्जिक था, और हेल्दी तो बहुत होता है। कैल्शियम, जोड़ों के दर्द, लीवर, बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो इसको तो खाना ही चाहिए। और खाने का तरीका नहीं आता था, इस वजह से हम नहीं खा पाते थे। जानकारी तो थी, और इसकी पत्ती भी बहुत फायदेमंद होती है,
जिसकी मुझे जोया पापा ने तो बताई थी, मैंने अपनी बहन से जिक्र करा तो उन्होंने बताया कि वो उसके पराठे वराठे बना के खाती हैं। मैं जोया पापा से कह रही थी जो बड़ा वाला गमला लेकर आए थे उसमें ड्रम स्टिक का पेड़ लगा दो। ड्रम स्टिक का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने कहा ड्रम स्टिक ना निकले लेकिन पत्तियां हम लोग को फायदा करेंगी। क्या तो रहे हैं, अब ये ड्रम स्टिक लेकर आएंगे तो बीज तो उसी में से निकलते हैं, तो मैं बीज निकाल लूंगी और देखूंगी बोकर कि पेड़ बन रहा है कि नहीं। यहाँ अंडा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी हम लोग नूडल खा के बैठे हैं। मुझे पापा तो मना कर रहे थे खाने के लिए, मैंने कहा नहीं खाना खाओ तो सही हो गए हो। तो गाइस मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत तेज भूख लग रही है अंडा कर रही हूँ, क्योंकि मैं नूडल खा चुकी हूँ तो जितना खाना खाती हूँ उसका हाफ क्वांटिटी में खाऊंगी। बच्चे भी उसी की हाफ क्वांटिटी में खाएंगे। जब पापा के लिए रोटी मैंने बना दी जितनी मैं हमेशा बनाती हूँ, अब वो जितना खाना चाहे खा लें अपनी भूख के हिसाब से। क्योंकि जब भी हम लोग ने ये ड्रम स्टिक खाई तो भूख हम लोग को बहुत ज़्यादा लगी, तो इस वजह से हम लोग ने तो नूडल खा लिया, लेकिन जब पापा ने जब से ड्रम स्टिक खाई तो कुछ नहीं खाया, तो उनको भूख लग रही होगी। तो गाइस बना रही हूँ अंडा बनाने का फिर खाना खाऊंगी। तो गाइस यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ और वहाँ मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि अब मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा थकान और मेरा मन कर रहा है बस काम करूँ और लेटूँ। और आज सुबह से मेरे पैर में भी दर्द है, मैं सोच रही हूँ बस यहाँ बर्तन धो वहाँ चाय बन जाए और मैं आराम से लेटूँ, क्योंकि आज दिन भर मैं आराम बिल्कुल भी नहीं कर पाई। कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। सोच रही हूँ कि बस जल्दी से बर्तन धो लूँ और उसके बाद फिर आराम करूँ और चाय भी बन जाएगी। यहाँ सिम्बा को खाना हम दे चुके हैं, तो सिम्बा ने भी अपना खाना खा लिया है, हम लोग ने भी अपना खाना खा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जोया पापा बिल्कुल ठीक हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन पेट में जो प्रॉब्लम हो गई थी इन्फेक्शन, तो इस वजह से वो इतना डर गए हैं कि खाना डर डर के खाते हैं। तो मौसम चल रहा है, हवा फैली हुई है, तो वही उनको भी हो गया था। सही है, चाय बन रही है और मुझे अब अभी से नींद आ रही है, और जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो फिर नींद नहीं आती, फिर मैं मोबाइल चलाने लगती हूँ। और मोबाइल में ऐसे ही नहीं चलाती हूँ कि कुछ देख रही हूँ, रात में काम कर रही होती हूँ, तो काम करूँगी फिर जब तक नींद उड़ जाती है फिर टीवी देखने लगती हूँ, तो 12 बजे से पहले नींद आती नहीं। और अभी जल्दी सो जाओ तो भी 12 बजे आँख खुल जाएगी, फिर पूरी रात नींद नहीं आएगी, इसलिए जल्दी सोने के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो गाइस बच्चों के पेपर भी अब खत्म हो जाएंगे, आई थिंक तो ट्यूसडे तक खत्म हो जाएंगे पेपर बच्चों के। तो चाय खोलने पे आ रही है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, फैले थे तो लग रहा था कहीं बहुत ज़्यादा बर्तन है और हिम्मत नहीं हो रही थी धोने की। लेकिन जब भी हिम्मत नहीं होती है तो अपने आप अंदर से हिम्मत आ जाती है धोने की, तो बर्तन नहीं धो तो फिर उलझन लगती है। पैर में दर्द हो रहा था, इस वजह से लग रहा था बस आराम करो। तो गाइस चाय खोल रही है और अच्छे से खोला लूँ, यहाँ बर्तन धो लूँ। तो आज की वीडियो हम एंड करते हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।